आप सब ये अक्सर सोचते हो ना कि यार अजम्पशन तो हमने ले लिया बट व्हाई इट इज नॉट कमिंग टू फ्रूटेशन। आखिर अजम्पशन का राइट तरीका क्या होता है? सैट्स के बारे में मैंने अपने इतने वीडियोस में बात करी है, बट व्हाट इज द राइट टेक्निक कि हम सैट्स को एक्चुअली वर्क करा सके? बिकॉज अगर इतना आसान होता तो सब कर रहे होते और आप ये वीडियो देखने नहीं आते कि आखिर सैट्स कैसे किया जाता है। कोई ना कोई चीज है जो मिस हो रही है जिसकी वजह से आप अजम्पशन लेना तो जानते हो पर उसमें परसिस्ट नहीं हो पाते एंड एट द एंड वो अजम्पशन आपका फ्रूटफुल नहीं होता है। आज के इस वीडियो में ना मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जो मेरे लिए वर्क किया है एंड वो हर बार वर्क करता है एंड आई थिंक आई हैव एक्चुअली फाउंड द राइट वे कि आप कैसे अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सैट्स। और आज मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको ये नहीं बताऊंगी कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, टेक्निकल स्टेप्स कैसे। मैं आज आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेकर के बताऊंगी कि कैसे आप अपनी लाइफ में इस सैट्स को एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से, ताकि आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी मिसकंसेप्शंस ना रह जाए इस टॉपिक को लेकर के। और अगर आप सैट्स आज रात से यूज करना चाहते हो ना, यू कैन डू इट राइट अवे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सबसे पहली चीज है, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। सैट्स स्टेट अकिन टू स्लीप, यानी कि इस मेथड में आप रात के उस समय में जब आप ऑलमोस्ट सोने वाले होते हो, जब आपकी नींद इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है दैट आप कभी भी सो सकते हो। लाइक आप वेकिंग मोमेंट में भी होते हो और आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट में भी होते हो। दैट इज द स्टेट जहां पर आप एक अजम्पशन को देते हो और वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। बट अगर आप वेट करोगे कि कब आप वो ड्राउजी स्टेट में पहुंच रहे हो, तो आप कभी भी उस अजम्पशन को नहीं डाल पाओगे, बिकॉज यू वोंट रिमेंबर कि आपको एक अजम्पशन उस स्टेट में डालना था। तो जब आप बेड पे लेटते हो ना, इट डजेंट मैटर कि आपको लेटने के बाद 10 मिनट में नींद आ रही है, आधे घंटे बाद आ रही है, या 15-20 जो भी आपको टाइम लग रहा है, इट डजेंट मैटर आपको टाइम कितना लग रहा है। बट द मोमेंट आप बेड पे लेटते हो, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड अपनी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ दीजिए। और धीरे धीरे जब आपकी माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए ना, 5 to 6 ब्रीदिंग सेट्स के बाद, देन जो भी आपका अजम्पशन है 2 से 3 सेंटेंसेस में, या फिर बहुत एक छोटा सा 5 to 10 सेकेंड्स का एक सीन, उसको आप लूप में बार बार आप उसको देखते जाओ। उसको इतनी बार आप विजुअलाइज करते जाइए, उसको सोचते जाइए, उसको एक्चुअली फील करिए कि आप ऑलरेडी उस स्टेट में है, वो चीज ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, एंड कीप रिपीटिंग इट। तो आपने उसको रेपिटेशन स्टार्ट किया जब आप जग रहे थे, और धीरे धीरे उसको रिपीट करते 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 आप सडनली जब उस ड्राउजी स्टेट तक पहुंचते हो, वो लूप में चल रहा होता है, तो वहां पर आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली सीन कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज आप पिछले 10-15 मिनट से आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हो अगेन एंड अगेन। तो जब वो लास्ट 5 सेकेंड्स होते हैं ना, या 10 सेकेंड्स होते हैं, जिस समय आप पूरी तरह से सोने जा रहे होते हो, इवन अगर आपने आधा सीन भी लूप किया होता है ना, आपका रेपिटेशन उसे ऑटोमेटिकली पूरा कर देता है, जिससे वो अजम्पशन एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है। नाउ दैट इज द इजी पार्ट। ये आपको हर रात करना होता है एंड दिट साउंड्स वेरी इजी एंड इट इज एक्चुअली वेरी इजी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। जब आप एक चीज को सोचते 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 बार बार जब सोने जाते हो ना, मोमेंट आप एक्चुअली सोते हो ना, वो मोमेंट आपका रेपिटेशन के जरिए ऑटोमेटिकली माइंड में लूप हो जाता है। तो वो सबकॉन्शियस एकदम से आपका अजम्पशन एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज आपने स्टार्ट कॉन्शियसली किया था, बट धीरे धीरे आप नींद में जाते जाते हो, वो अजम्पशन धीरे धीरे ड्राउजीनेस में पहुंचता जाता है और वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस के डोर तक पहुंच जाता है। नाउ ये सब तो सब कर लेते हैं, ये सबको पता भी है कि सैट्स कैसे किया जाता है। अब बारी आती है कि सैट्स को आखिर वर्क कैसे कराएं। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मैं इस मेथड को आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल से बताऊंगी, ताकि आपको ना ये समझ में आए कि सैट्स वर्क कैसे करता है और रात में ये अजम्पशन लेने के बाद आपको नेक्स्ट डे करना क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपने उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में सोचना शुरू किया, दैट आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया, आपकी जॉब लग चुकी है और आप डेली वहां से आपका अप एंड डाउन जो भी आप करते हो, डेली कम्यूट आप देख रहे हो, एंड दैट 5 to 10 सेकेंड्स का सीन आप हर रात विजुअलाइज कर रहे हो, दैट यू ऑलरेडी अचीव्ड दैट, आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, जॉब आपकी लग चुकी है और आप ऑलरेडी डेली वर्क जो आपका है वो आप कर रहे हो। वो 5 to 10 सेकेंड्स का सीन आप कंटिन्यूअसली रिपीट करते जा रहे हो और धीरे धीरे वो आपकी जहन में बैठ चुका है, वो सबकॉन्शियस तक जा चुका है। ना एवरी मॉर्निंग जब आप सोकर के उठोगे ना, जस्ट बी ग्रेटफुल कि ऑलरेडी आपका जो डिजायर है वो आपका हो चुका है, एंड 5 to 10 मिनट्स इज मैक्सिमम जो आपको टाइम स्पेंड करना है सुबह। एंड इसके बाद इस अजम्पशन से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं सोचना है, नॉट इवन
आपको सोचना भी नहीं है कि आप इस चीज के बारे में कुछ सोचो। नाउ आपका काम है दैट जो अजम्पशन आपने लिया है, जिस चीज की जो एग्जाम है, उसके लिए आप रिलीजियसली आपने पढ़ाई करना शुरू किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते तक जब आप रेगुलरली पढ़ोगे ना, सडनली यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपको ना कुछ कॉन्सेप्ट्स ज्यादा बेटर समझ में आ रहे हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है आप फिल्टर आउट कर पा रहे हो दैट दीज आर समथिंग व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द अदर्स। ये धीरे धीरे आपके ऑटोमेटिक जो रैस होता है ना हमारे माइंड का, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जब आप किसी एक चीज पे फोकस्ड हो जाते हो ना, वो आपको वो चीजें दिखाना शुरू कर देता है जो एक्चुअली रेलेवेंट है। तो जब आप हर रात सैट्स में उस अजम्पशन को दोबारा से रिपीट करते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली पढ़ते वक्त चीजें आपको बेटर समझ में आएंगी, बेटर क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। जो एग्जाम में आने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है ना, वो आपके सामने ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगे। आपका माइंड उन्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद दिखाई देगा दैट आपके एसटीज में आपके स्कोर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अगर कोई टॉपिक है जो आप अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, वो सडनली उसके बेसिक्स आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। योर माइंड विल स्टार्ट हेल्पिंग यू इन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर। और ये सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन के तहत आपका माइंड वो ना न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं आपके ब्रेन में, उनको डेवलप करना शुरू करता है। एक ऐसा अजम्पशन जो ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हो कि वो सच है, वो रियलिटी में आने के लिए जिस जिन चीजों की जरूरत है, इफ इट इज मेंट कि आपको वो पेपर क्वालिफाई करना है, वो आपको तरीके, रास्ते, सब कुछ आपके सामने आने लगेंगे। एफर्टलेसली आप उन चीजों को करने लगोगे एंड यू विल क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन। और एट द एंड जो जॉब आप सीख कर रहे थे, जो अजम्पशन आपने लिया था, वो सच हो जाएगा। एंड नाउ दिस सीम्स वेरी इजी कि ठीक है, ये तो हमने किया ही है, एवरी टाइम वी फॉलो दिस रूल, बट समवेयर समथिंग इज लैकिंग। सो देयर कैन बी लैक ओनली इन 2 थिंग्स। पहला है कंसिस्टेंसी एंड दूसरा इज योर एक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एक्शन की। अगर आपने जो अजम्पशन लिया है जिस चीज के लिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया एग्जाम का, अगर आप किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप स्किल डेवलपमेंट पे नहीं हो या कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, देन नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, यूनिवर्स आपको तब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा जब तक आप उस चीज के लिए अपने आप को अडेप्टेबल नहीं बना रहे हो। बिकॉज अगर आपको वो जॉब मिल जाए, आप 4 दिन में निकाल दिए जाओगे अगर आपको वो चीज आती ही नहीं है। सो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट कि आपको एटलीस्ट वो स्किल आती हो जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो कि आप एटलीस्ट क्लाइंट्स के साथ बात कर सको। वट एवर जॉब यू आर अप्लाइंग, उससे रिलेटेड जो स्किल सेट है आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट दैट जॉब। और जब आप किसी जॉब को सोचते हो या फिर उस चीज के ऊपर पूरा फोकस डालते हो ना, आपको रास्ते मिलते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कि वो चीजें आपकी तरफ दौड़ते हुए आ जाए। अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, उन एक्शनेबल स्टेप्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो नो मैटर आप कितना भी अजम्पशन फॉलो कर लो, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। बिकॉज वो अजम्पशन ही तो था जो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज ला रहा था, और आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो क्या कहाँ ही जाएगा मैनिफेस्टेशन। सो अगर आपके सामने एक्शन आ रहा है, एफर्टलेसली आ रहा है, देन डू इट, दैट इज योर जॉब। यूनिवर्स ने आपको वो एक्शन इसीलिए दिया है ताकि आप उसके ऊपर वर्क करो। नाउ द सेकेंड रीजन, कंसिस्टेंसी। नेविल गॉडवर्ड ने बहुत क्लियरली ये चीज बोली है दैट अगर आप हर रात, एवरी सिंगल नाइट उस अजम्पशन को अपने माइंड में डालते हो, इट इज मेंट टू हैपन, लाइक इट विल हैपन। चाहे वो चीज कोई भी इम्पॉसिबल चीज क्यों ना हो, वो होगी ही होगी अगर आपका अजम्पशन परसिस्टेंट है। बट अगर आपने 2 दिन किया, ठीक है, 4 दिन किया, आपने एक अजम्पशन बनाया कि मेरी पर्टिकुलर जॉब लग चुकी है, आई हैव क्वालिफाइड फॉर इट, एंड यू आर डूइंग योर वर्क एक्शन एज वेल, बट 4 दिन रेगुलरली करने के बाद 5वें दिन आपका कोई क्रश था जिसने आपके अलावा किसी और को पसंद कर लिया। Now your entire body, mind, your entire thought process is revolving around your crush. या फिर आपके घर पे किसी से लड़ाई हो गई, अब वो लड़ाई, वो झगड़ा आपके दिमाग में बैठा हुआ है, अब 2 दिन 3 दिन वो लड़ाई ही आपके दिमाग में चल रही है, आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो। आपका assumption ब्रेक हो गया, आपने 4 दिन रेगुलर किया, 5वें दिन टूट गया, 6ठे दिन टूट गया, 7वें दिन आपको सडनली याद आई कि यार मैंने तो assumption लिया था, मुझे वो फिर से करना है। अब आपके दिमाग में क्योस है, अब एक तरफ क्रश घूम रहा है, या एक तरफ आपकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, या कोई फैमिली इवेंट हो चुका है, आप पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो चुके हो। अब वो अजम्पशन आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं बन रही। अब वो अजम्पशन ब्रेक हो गया। अब 4 से 5 दिन के बाद आपने अपने आप को फोकस लाया, अपने आप को ग्राउंड किया, और आपने फिर से उस अजम्पशन को लिया। आपने 2 दिन उस अजम्पशन को रिपीट किया, तीसरे दिन आपके क्रश ने आकर के आपसे कह दिया कि यू नो आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, एंड नाउ यू आर ऑन क्लाउड 7।
आप सारी दुनिया गई भाड़ में, आपको सिर्फ आपका क्रश दिख रहा है, आपका जो वन साइडेड लव है वो आपको दिख रहा है। यू सडनली फॉरगेट योर अजम्पशंस और आपकी प्रायोरिटी फ्रॉम दैट अजम्पशन शिफ्ट हो जाती है एक अनदर प्रायोरिटी पे जो करंटली आपकी लाइफ में आ रही है। और ये सब ना तरीके होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो कि ऊपर वाले के आपको टेस्ट करने के, आपके पेशेंस के। अगर आपको कोई चीज चाहिए सैट्स के थ्रू, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सैट्स कर लेते हो ना, आपको किसी और टेक्निक की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज इनफ टू शिफ्ट योर आइडेंटिटी, इनफ टू शिफ्ट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर इन टू फील्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, सैट्स इज इनफ। आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी डिजायर आपका है, बिना ब्रेक किए, बिना पॉज लिए, एवरी सिंगल डे, अगर आपने 30 डेज का मोमेंटम रखा या 60 डेज का मोमेंटम रखा, झक मार के वो चीज आपके पास आएगी यार। आई कैन गारंटी यू विद दैट, बिकॉज ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, बिकॉज व्हेन आई गॉट माई जॉब विच आई मैनिफेस्टेड, मैंने एवरी सिंगल नाइट आई यूज्ड टू विजुअलाइज द सेम थिंग। वो विजुअलाइजेशन कभी चेंज ही नहीं हुआ। और उस टाइम पे लकी फॉर मी कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे डिस्टर्ब कर सकता, नथिंग। इट वॉज बाय गॉड्स ग्रेस। मेरे लिए वो पूरा ड्यूरेशन जब मैं सैट्स कर रही थी, एवरी सिंगल डे आई वॉज एबल टू डू इट, एंड वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। बट 99% ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारे मैनिफेस्टेशन फेल होने का रीजन ये होता है कि हम 4 दिन एक मैनिफेस्टेशन को सोचते हैं, या फिर हमने एक दिन मैनिफेस्टेशन के लिए असम्पशन लिया, नेक्स्ट डे उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर दिया, फिर नेक्स्ट डे और इम्प्रोवाइज कर दिया। सो यू आर नॉट गिविंग क्लियर सिग्नल्स। अगर आपके मैनिफेस्टेशंस रुके हुए हैं, अगर आपका सैट्स वर्क नहीं कर रहा है, यू नीड टू पिक ओनली वन डिजायर, वन सीन, जिसको आप कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे, अ मिनिमम ऑफ 60 डेज, 70 डेज, 90 डेज आप करो उसे। हो सकता है 90 डेज की जरूरत ही ना पड़े, 30 डेज के अंदर ही आपको वो चीज मिल जाए। बट अगर आप उसको परसिस्टेंटली करोगे नहीं, तो वो अजम्पशन फैक्ट में कैसे बनेगा? यू नीड टू डू इट एवरी सिंगल डे। आपके जितने भी मैनिफेस्टेशन फेल हुए ना, लुक बैक एट योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, क्या तुमने 30 दिन, 40 दिन उस अजम्पशन को एज इट इज, सेम टू सेम, हर रोज विजुअलाइज किया है? एवरी नाइट व्हेन यू वेंट टू बेड, क्या तुमने वो ही सीन अज्यूम किया कि नहीं किया? बिकॉज अगर तुमने नहीं किया है, हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते भर के बाद वो चीज चेंज हो गई है, तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, यू आर नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट जो तुम्हें चाहिए। एंड परसिस्टेंस यही तो आता है। इस बात को समझो कि यार लाइफ तो होगी, तुम्हारी फैमिली सिचुएशंस या तुम्हारे वन साइडेड क्रश या तुम्हारी रिलेशनशिप्स या तुम्हारा ऑफिस ड्रामा, वेयर एवर यू आर, तुम्हारी लाइफ में एक ड्रामा हमेशा रहेगा। अगर तुम्हें लाइफ चेंज करनी है, अगर तुम्हें कोई अजम्पशन तुम्हारी लाइफ में रियलिटी के तौर पे चाहिए, तो तुम्हें सारे के सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाकर के उस अजम्पशन को 30 डेज के लिए मिनिमम टू मिनिमम करना ही पड़ेगा। और 30 डेज में तुम्हारे पास इतना प्रूफ आ जाएगा कि तुम उसको नेक्स्ट 30 डेज के लिए या 90 डेज के लिए कंटिन्यू कर पाओगे। बिकॉज सम मैनिफेस्टेशंस कैन कम ओवरनाइट, सम मैनिफेस्टेशन टेक्स टाइम, एंड सम मैनिफेस्टेशन कैन टेक इवन लॉन्गर, जब तक तुम प्रिपेयर नहीं हो जाते। एंड यूनिवर्स तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें रास्ते देगा। अगर तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है ना, उस गोल को पाने के लिए तुम्हें वो उस लायक बनाने के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने लाएगा, एफर्टलेसली लाएगा। तुम्हारा काम सिर्फ उनके ऊपर एक्ट करना है। और जितना ज्यादा तुम परसिस्टेंट रहोगे ना अपने स्टैट्स में, उतने ज्यादा तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, उतने ज्यादा तुम्हें रास्ते मिलेंगे कि तुम कैसे उस अजम्पशन को सच बना सकते हो। और तुम्हें दिन भर नहीं सोचना है, अपने डिजायर्स को कॉन्स्टेंटली विजिट मत करते रहो। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। क्योंकि अगर दिन भर आप सिर्फ सोच रहे हो और आपने एक्शन ही नहीं लिया, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, आप प्रेजेंट को एंजॉय ही नहीं कर रहे। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही आप उस अजम्पशन को एक्चुअली फ्रूटफुल बना सकते हो। बिकॉज कोई भी चीज फ्यूचर में नहीं होती है, प्रेजेंट में होती है। पास्ट ऑलरेडी बीत चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। और फ्यूचर को ही अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसे प्रेजेंट में जीना शुरू करो। एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, एवरी एक्शन दैट यू आर टेकिंग, चाहे वो आपके घर के कामों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल काम से रिलेटेड हो, या फिर आप कहीं भी इन जनरल गए हो, किसी फ्रेंड के साथ, किसी स्ट्रेंजर के साथ, कहीं भी आप हो, बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, एंजॉय दैट मोमेंट। और जब आप इस तरीके से सैट्स करोगे ना, लाइक ट्रस्ट मी, ऐसी कोई डिजायर नहीं है जो तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। एंड आई कैन गिव यू अ गारंटी, तुम्हें एक डिजायर को पकड़ करके सेम टू सेम एग्जैक्ट सीन एवरी सिंगल डे फॉर 30 डेज उसको लूप कर दो। लाइक कुछ भी हो जाए तुम्हारी लाइफ में, लाइक गर्लफ्रेंड छोड़ दे, बॉयफ्रेंड छोड़ दे, कोई झगड़ा हो जाए, तुम्हारा क्रश किसी और का हो जाए,
कुछ भी XYZ दुनिया में हो जाए, बट तुम्हारा अजम्पशन, तुम्हारा मेंटल स्टेट वो चेंज नहीं होना चाहिए. इफ यू वांट समथिंग दैट बैडली, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स दैट आर कमिंग. ये तो कर सकते हो ना. अगर तुम ये ही नहीं कर पाओगे तो फिर कौन सी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना चाह रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, जो लोग इस अजम्पशन को कर ले जाते हैं ना, जो अपने आप को उस मेंटल स्टेट में लेकर के चले जाते हैं दैट जो भी हो रहा है ना, लाइक ये सब कुछ, ये पास्ट सर्कमस्टांसेस का 3D जो अभी दिख रहा है. मेरा क्रश इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे करंट फैमिली सिचुएशंस जो चल रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. दैट इज समथिंग विच इज ऑफ पास्ट. मुझे मेरे फ्यूचर पे फोकस करना है. धीरे 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 तुम्हें अपने आप को ट्रेन करना होगा दैट अपने माइंड सेट को तुम स्टेबल बना सको. दिन भर नेगेटिव रह करके रात में सैट्स करोगे ना, वो भी वर्क नहीं करेगा. यू नीड टू रिमेन इन दैट हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी. बी प्रेजेंट, बी हैप्पी. तरीके ढूंढो अपने आप को कैसे तुम मेंटली प्रेजेंट रख सकते हो और मेंटली हैप्पी रख सकते हो. एंड उस अजम्पशन को एवरी सिंगल डे करो. मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, कोई भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल ड्रीम हो, तुम उसे 30 दिन करके देखो, तुम्हें रास्ते खुद मिल जाएंगे जो तुम्हारे उस डिजायर को तुम्हारे पास लेकर के आएंगे. एंड इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम, लाइक एवरी सिंगल टाइम, ट्राइड एंड टेस्टेड. ट्राई करो, जो भी चाहिए वो जरूर मिलेगा. So I hope this video was helpful to you and don't forget to like, share, subscribe, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं. बिकॉज आई एम नॉट हियर फॉर वायरल कंटेंट, आई एम हियर फॉर रियल कंटेंट जो आपको एक्चुअली हेल्प करे. मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक टेक्निक्स नहीं देने वाली जो आपको ओवरनाइट हेल्प करे. बिकॉज रियलिटी यही है, आज की डेट में आप कुछ भी ट्राई कर लो, ओवरनाइट नहीं काम करेगा, क्योंकि हमारा माइंड उतना काम नहीं है, उतना अलाइन नहीं है. हम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं. सो इफ यू वांट एनीथिंग, आपको परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी शो करना पड़ेगा. और उसके लिए आपको एक्शन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ लव सब करना पड़ेगा. एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस, बट मैं आगे भी इनके ऊपर बनाती रहूंगी ताकि आपको हेल्प मिले. सो ऑल आई वांट इज फ्रॉम यू योर सपोर्ट, ताकि मैं इस चैनल को और ज्यादा ग्रो कर सकूं और ज्यादा बेटर कंटेंट आप तक ला सकूं. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.